जय हिंद साथियों, कैसे आप लोग? आशा करते हैं सही होंगे। जल्दी से सब लोग लाइव जुड़ जाएंगे। तो प्रीवियस क्लास में हम लोग देखे थे प्रति बाधा क्या होता है, ठीक है, प्रतिघात क्या होता है, और फिर देखे थे रिएक्टेंस यानी उसी का इंग्लिश टर्म हम लोग देखे थे। फिर इम्पीडेंस देखे थे, इंडक्टिव रिएक्टेंस, कैपेसिटिव रिएक्टेंस, रेसिस्टेंस और उससे संबंधित फॉर्मूला देखे थे। तो हम एक बार रिकॉल कर लेते हैं पीछे क्या क्या पढ़े थे। उसके बाद हम लोग आज पढ़ेंगे एडमिटेंस, ठीक है, ससेप्टेंस, कैपेसिटिव ससेप्टेंस, इंडक्टिव ससेप्टेंस क्या होता है, एडमिटेंस क्या होता है, ठीक है, ये सारे चीज देखेंगे। फिर उसके बाद इसको डिटेल में हम लोग आगे पढ़ते जाएंगे। प्योरली इंडक्टिव सर्किट, प्योरली कैपेसिटिव सर्किट, प्योरली रेसिस्टिव सर्किट, फिर सबका मिक्स। क्लियर? तो एक बार हम जल्दी से रिकॉल कर लेते हैं प्रीवियस क्लास में क्या क्या देखे थे। हम लोग देखे थे क्या जी, रेसिस्टेंस। इतना आप लोग जानते हैं कि रेसिस्टेंस क्या होता है जी, आर। जो विद्युत धारा के प्रवाह को विरोध करता है उसे ही क्या कहते हैं, प्रतिरोध। इसका मात्रक क्या था जी, ओम था। लेकिन हम लोग देखे थे जब इंडक्टर रहे, कैपेसिटर रहे सर्किट में, अब इसका प्रतिरोध क्या होगा, यही हम लोग देखे थे। यदि यहाँ एल है और यहाँ सी है, ठीक है, तब इसका प्रतिरोध क्या होगा, ये चीज हम लोग देखे थे। तो जब एल रहे या सी रहे तो इसका जो प्रतिरोध होता है, इसका प्रतिरोध को हम लोग क्या चीज से डिनोट किए थे जी, एक्स से। चाहे एल रहे या सी रहे, यदि एल रहेगा यहाँ तो एल लगा देंगे, और यदि सी रहेगा तो क्या लगा देंगे जी, सी लगा देंगे। तो इसी को हम लोग क्या बोले थे जी, इंडक्टेंस, सॉरी रिएक्टेंस। क्या बोले थे, रिएक्टेंस। और इसी को बोले थे प्रतिघात, हिंदी में प्रतिघात, ठीक है। फिर उसका मात्रक पूछे तो इसका यूनिट क्या होता है, तो इसका चूंकि ये एक प्रकार का प्रतिरोध है, जैसे रेसिस्टेंस है उसी तरह से क्या जी, रिएक्टेंस है। तो इसका जो आपका यूनिट होता था, ये यूनिट क्या होता था जी, ओम होता था। ये सब हम प्रीवियस क्लास में अच्छे से देख चुके हैं। इसका यूनिट क्या होता था जी, ओम होता था। अब आपको पूछ दे कि इंडक्टिव सर्किट है, प्योरली इंडक्टिव सर्किट है, और इसको इस तरह से हम लोग सप्लाई दे दिए कुछ वोल्टेज या करंट से, तब इसका प्रतिरोध क्या होगा। तो इसका प्रतिरोध का नाम दिए थे हम एक्सएल, और एक्सएल का नाम क्या था जी आपका, इंडक्टिव रिएक्टेंस, इंडक्टिव रिएक्टेंस। इसको हम लोग बोले थे प्रेरणिक, प्रेरणिक प्रतिघात, प्रेरणिक प्रतिघात। तो एक्स, इसका भी यूनिट क्या था जी, इसका भी यूनिट ओम था, क्योंकि ये भी एक प्रकार का प्रतिरोध है। तो सारे प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है जी, ओम होता है। और इस एक्सएल का हम लोग फॉर्मूला देखे थे क्या जी, 2 पाई एफ एल। एक्चुअल में ये होता है एक्सएल इजकल टू क्या होता है, जे ओमेगा एल होता है। लेकिन हम लोग जे को नहीं लेते हैं, जब मैग्नीट्यूड लेते हैं। अब यहां से देख लो, जब इसको मैग्नीट्यूड लेंगे तो जे हट जाएगा, अब क्या हो जाएगा जी, ओमेगा एल, ठीक है, ओमेगा एल। और ओमेगा इजकल टू क्या होता था फॉर्मूला, 2 पाई एफ। तो इस तरह से एक्सएल इजकल टू हम लोग देखे थे 2 पाई एफ एल, और इस पे बहुत सारा क्वेश्चन भी हम लोग बनाए थे। इसी तरह से यदि आपका कैपेसिटर रहे, यहाँ सी रहे, तब पूछेगा कि इसका प्रतिरोध क्या होगा। तो कुछ नहीं, पहले तो एक्स लिख देना है, और एक्स लिख देना है, और यदि यहाँ पे सी है तो यहाँ पे क्या लिख देंगे जी, सी लिख देंगे। तो इसका नाम क्या पड़ा था जी, कैपेसिटिव रिएक्टेंस, कैपेसिटिव रिएक्टेंस। हिंदी में क्या बोला था, धारितीय या धारिता, धारितीय प्रतिघात। इसका भी यूनिट क्या होगा, इसका भी यूनिट क्या होगा जी, ओम होगा, ठीक है। यदि इसका फिर फॉर्मूला का बात किए थे तो एक्स सी बराबर क्या होता था जी, माइनस, एक्चुअली में होता क्या है, चलिए ऐसे लिखिए, माइनस जे बाई ओमेगा सी, ठीक है। जब इसका हम लोग मैग्नीट्यूड लेते हैं तो ये आपका
तो ये आ गया था 1/ओमेगा c, यानी xc इजकल टू 1/ओमेगा c। चूंकि ओमेगा इजकल टू 2πf होता है, तो फिर यहां से हम लोग ओमेगा इजकल टू लिख सकते हैं 1/2πfc। तो इतना चीज हम लोग देखे थे। फिर ये भी देखे थे, यानी हम लोग एक्सी रिजल्टेंट फार्मूला का ध्यान में रखो, 1/2πfc। ठीक है, एफ इज द सप्लाई फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी होता है, सी इज द कैपेसिटेंस, 2π तो कांस्टेंट होता है। इसका भी यूनिट क्या होगा जी, ओम होगा। ये चीज हम लोग देखे थे। तो हम लोग क्या देखे थे, यदि आपको एक प्रतिरोध रहे, एक रेसिस्टर रहे और एक इंडक्टर रहे, तब ये आर है और ये क्या था जी, एक्सएल है। तो ये भी एक प्रतिरोध है, ये भी एक प्रतिरोध है। तो हम लोग क्या देखे, जब बहुत सारा प्रतिरोध सीरीज में रहता था, एक R1, एक R2, एक R3, ठीक है, तो इसका समतुल्य प्रतिरोध, इस तीनों को जोड़ने से हम लोग क्या निकालते थे, समतुल्य प्रतिरोध। क्या निकालते थे, समतुल्य प्रतिरोध, आर इक्विवेलेंट बराबर क्या निकालते थे, R1 प्लस R2 और प्लस R3। लेकिन जब इस ढंग से रहेगा, यानी जब एक्सएल रहे एक्सी रहे, यानी एल और सी रहे, तब हम लोग डायरेक्ट ऐसे नहीं निकालेंगे। इस दोनों का समतुल्य प्रतिरोध होगा, इस दोनों को मिलाने से जो आपका समतुल्य प्रतिरोध होता है, इसी समतुल्य प्रतिरोध का क्या नाम पड़ता है जी, जानते हैं? इसी समतुल्य प्रतिरोध का नाम पड़ता है इम्पीडेंस। इसी समतुल्य प्रतिरोध का क्या नाम पड़ता है जी, इम्पीडेंस जेड। इम्पीडेंस क्या जी, जेड, जिसको हम लोग बोलते हैं प्रतिबाधा। क्या जी, प्रतिबाधा। तो इसका जो हम लोग आर इक्विवेलेंट यहाँ पर डायरेक्ट जोड़ देते थे, R1 प्लस R2 प्लस R3, लेकिन यहाँ पर ऐसे नहीं करेंगे। यहाँ प्रतिबाधा जो जेड बराबर होगा, वह कैसे आता है वो हम प्रूफ करेंगे आगे। केवल अभी जानिए, आपको केवल नाम को सुनवा रहे हैं। क्या आता था जी, आर स्क्वायर और प्लस यहाँ एक्सएल है, तो क्या हो जाएगा जी, एक्सएल का स्क्वायर, आर स्क्वायर प्लस एक्सएल का स्क्वायर अंडर रूट। क्लियर? यदि यहीं पे आपका सी रहता, सपोज दैट यहीं पे आपका सी रहता, ये आपको सी दे दे, यानी ये आर है और ये क्या है जी, एक्स सी है, तब कहेगा कि इसका समतुल्य प्रतिरोध। तो ये समतुल्य प्रतिरोध जो होता है, इस समतुल्य प्रतिरोध का नाम क्या पड़ा जी, एडमिटेंस। फिर गड़बड़ हो गया जी, इम्पीडेंस। इम्पीडेंस जिसे हम लोग क्या बोले थे जी, प्रतिबाधा। तो इस जेड बराबर कुछ नहीं, फिर अंडर रूट लिख देंगे, और यहां पर आर है तो आर स्क्वायर और प्लस, चूंकि मैग्नीट्यूड लिख रहे हैं तो फिर प्लस देंगे। यदि यहां पर मैग्नीट्यूड नहीं लिखते, जे के फॉर्म में लिखते, तो क्या देते जी, माइनस देते, सी वाले में माइनस और एक्सएल वाला में प्लस। लेकिन हम लोग मैग्नीट्यूड लेकर ही चल रहे हैं, जेड का ये क्या जी, मैग्नीट्यूड है। एक नेक्स्ट स्टेप में इसको लिख दे रहे हैं, सी है तो क्या जी, एक्स सी का स्क्वायर, यानी हम लोग कह सकते हैं कि जेड बराबर हो जाएगा आर स्क्वायर और प्लस एक्स सी का स्क्वायर अंडर रूट। इसका भी मात्रक क्या होगा जी, आपका ओम होगा, क्योंकि समतुल्य प्रतिरोध है, ये भी एक प्रकार क्या जी, समतुल्य प्रतिरोध है, तो इसका भी मात्रक क्या होगा जी, ओम होगा। इतना चीज हम लोग देखे थे, इतना चीज क्या किए थे जी, हम लोग देखे थे। और ये भी देख लिए थे, यदि आपको तीनों दे दे, यहां पर क्या दे दे जी, एक्सएल, ये तीनों दे दे, तब जो हम लोग इम्पीडेंस देखे थे, तब जो इम्पीडेंस देखे थे क्या जी, आर स्क्वायर तो फिक्स रहेगा, प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर। इस सब का प्रूफ हम लोग आगे देखेंगे कैसे आता है। यानी यदि आपको जेड का मैग्नीट्यूड पूछे, तो आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर अंडर रूट। फिर इस टोटल का मात्रक आपको पूछ दे कभी भी, तो सारे का मात्रक क्या होगा जी, ओम होगा, क्योंकि ये भी एक प्रकार का क्या जी, प्रतिरोध है, समतुल्य प्रतिरोध है, जिसे हम लोग इम्पीडेंस बोलते हैं, प्रतिबाधा बोलते हैं। इतना चीज हम लोग देख चुके थे प्रीवियस क्लास में, और इस पे लगभग 15-20 को क्वेश्चन भी बनाए थे।
इस पे लगभग क्या किए थे जी हम लोग 15-20 गो क्वेश्चंस भी बनाए थे। क्लियर। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं कि अब ससेप्टेंस क्या होता है, इंडक्टिव ससेप्टेंस क्या होता है, कैपेसिटिव ससेप्टेंस क्या होता है और एडमिटेंस क्या होता है। क्लियर। अब इसके लिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, फिर इसका मात्रक देखेंगे। क्लियर, ये सब हम लोग देख चुके थे। फॉर्म फैक्टर, पीक फैक्टर आपका हो गया है जी। ये तो यहीं तक है जी। यानी प्रीवियस क्लास में हम लोग क्या क्या देख लिए थे, देखो जी, ये देख लिए थे रिएक्टेंस क्या होता है, ये देख लिए थे। प्रेरणिक प्रतिघात इंडक्टिव रिएक्टेंस, ये भी हो गया, अभी इसको हम जस्ट रिकॉल किए हैं। धारिता प्रतिघात कैपेसिटिव रिएक्टेंस, इसको भी देख लिए। प्रतिबाधा इंपीडेंस क्या होता है, ये भी देख लिए। और अब हम लोग पढ़ते हैं कि ससेप्टेंस क्या होता है। तो ससेप्टेंस से पहले थोड़ा सा जान लीजिए कंडक्टेंस। ससेप्टेंस से पहले आप क्या जान लिए जी, कंडक्टेंस क्या होता है, जिसे हिंदी में हम लोग क्या कहते हैं जी, चालकत्व अथवा संवाहकत्व। चालकत्व अथवा क्या जी, संवाहकत्व। हिंदी थोड़ा कठिन है, बट आपको इंग्लिश में ही लिखा रहेगा। कंडक्टेंस को हिंदी में लिख देगा ऐसे करके, कंडक्टेंस ऐसे करके लिख देता है, ठीक है, इसलिए टेंशन ना लो, हिंदी इंग्लिश दोनों जानकारी रखें। यह प्रतिरोध का विलोम होता है, रेसिप्रोकल होता है। कहने का मतलब यह हुआ, कंडक्टेंस को सूचित करते हैं जी से, तो जी बराबर जो फॉर्मूला होता है क्या होता है जी, 1/r होता है। 1 क्या होता है जी, r होता है, जिसे हम लोग कंडक्टेंस बोलते हैं। और इसको हम लोग कहते हैं मात्रक में 1/ओम, यानी ओम का इनवर्स। ओम का इनवर्स को क्या बोलते हैं जी, महो। इसको उलट देंगे तो महो को ही दूसरा नाम दिया गया 1/r, महो। इसका नाम दूसरा क्या दिया गया जी, साइमेन। ठीक है, इसका दूसरा यूनिट क्या दिया गया जी, साइमेन, यानी महो बोलो या क्या बोलो जी, साइमन बोले। इसे महो मात्रक में जी प्रतीकात्मक अक्षर से व्यक्त करते हैं। तो कुछ ये सेंटेंस आपको अजीब लग रहा होगा, तो इतना जान लीजिए कि चालकत्व यानी कंडक्टेंस का जो मात्रक होता है वह महो होता है, या जिसे हम लोग क्या बोलते हैं जी, साइमेंस। ऐसा यूनिट यदि पूछेगा तो कंडक्टेंस का जो ऐसा मात्रक है वो क्या जी, साइमेन है। ठीक है, साइमेन है, जिसे एस से हम लोग डिनोट करते हैं। तो इतना आप लोग जान लीजिए कि जी बराबर, देखिए हम लोग इससे पहले क्या क्या पढ़े हैं जी, आर पढ़े हैं, ठीक है, एक्स पढ़े हैं, एक्सएल पढ़े हैं, एक्सी पढ़े हैं, जेड पढ़े हैं। सबका नाम पता होना चाहिए। आर मतलब रेसिस्टेंस, एक्स मतलब रिएक्टेंस, एक्स मतलब क्या जी, एक्स मतलब रिएक्टेंस, एल लग गया तो इंडक्टिव रिएक्टेंस, सी लग गया तो कैपेसिटिव रिएक्टेंस, जेड लग गया तो इंपीडेंस, समतुल्य प्रतिरोध। जेड क्या हो गया जी, सबका समतुल्य प्रतिरोध को जेड बोलते हैं। तो ये सारे प्रतिरोध है, सारे एक प्रकार का क्या जी, प्रतिरोध है। और सारे का मात्रक, सारे का मात्रक क्या होता है जी, ओम होता है। क्लियर, सारे का मात्रक क्या होता है जी, ओम होता है। तो अब देखो सबको एक एक से पढ़ते जाएंगे, सबको एक एक से क्या करेंगे जी, पढ़ते जाएंगे। अब कहो, अभी हम जी बराबर क्या पढ़े हैं, 1/r, बहुत इंपॉर्टेंट। जी बराबर क्या पढ़े हैं, 1/r। तो 1/r पढ़े तो 1/ओम, इसका नाम क्या पढ़ा, कंडक्टेंस। प्रतिरोध के उल्टा को बोले क्या जी, कंडक्टेंस ओम, जिसको ओम इनवर्स क्या बोलते हैं जी, महो।
यही ना कहते हैं जी महो, ओम इनवर्स जिसे हम लोग क्या बोले जी महो। तो इसी तरह से सबको उलटते जाओ, तो इसी तरह से हम लोग एक्स का उल्टा करो, आर का उल्टा किए तो जी आया, एक्स का उल्टा करो तो 1/x, तो 1/x का उल्टा क्या हो जाएगा बी, का नाम क्या पड़ा जी बी। इंग्लिश में नाम होता है ससेप्टेंस, ससेप्टेंस। अब तुम खुद बताएगा कि जब ये सब प्रतिरोध का उल्टा हो रहा है तो ये ससेप्टेंस है, तो इस ससेप्टेंस का मात्रक क्या हो जाएगा जी यूनिट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट यूनिट क्या हो जाएगा जी महो। अब तुम बता सकता है यूनिट क्या हो जाएगा महो, होगा कि नहीं होगा जी। इसका नाम पर गया क्या जी ससेप्टेंस। देखो समझने का कोशिश करो, बहुत इंपॉर्टेंट। हम लोग क्या क्या पढ़े हैं ध्यान में रखो, आर पढ़े, एक्स पढ़े, एक्सएल पढ़े, एक्सी, और क्या पढ़े जी जेड। सबका नाम, आर मतलब रेसिस्टेंस, एक्स मतलब रिएक्टेंस, एक्सएल मतलब इंडक्टिव रिएक्टेंस, एल है तो इंडक्टर है, सी है तो कैपेसिटर मतलब कैपेसिटिव रिएक्टेंस, जेड है तो इंपीडेंस, इंपीडेंस समतुल्य प्रतिरोध। ये सारे क्या जी प्रतिरोध है, सारे का मात्रक क्या जी ओम। क्लियर, सारे का मात्रक क्या जी ओम। तो अब एकदम पहला से देखते जाओ, पहला नंबर 1/r को क्या बोले जी जी। क्लियर, जिसका नाम क्या पड़ा कंडक्टेंस, सबको हिंदी दिन में देखेंगे, कंडक्टेंस यूनिट क्या 1/10 में ओम बराबर क्या जी महो, ओम का उल्टा महो। अब दूसरा नंबर x, 1/x उल्टा करके पढ़ रहे हैं, तो 1/x का क्या नाम पड़ा बी, अब बी का क्या नाम पड़ा ससेप्टेंस, इसका हिंदी भी आ रहे हैं ससेप्टेंस। वैसे हिंदी बताइए दे रहे हैं क्या होता है जी अनुकार्यता, हिंदी क्या होता है जी अनुकार्यता, इसका हिंदी क्या होता है जी अनुकार्यता, हिंदी क्या जी अनुकार्यता। क्लियर, अनुकार्यता, इसका भी यूनिट क्या हो जाएगा, अब तो खुद बताएगा कि मात्रक क्या होगा, इसका भी मात्रक क्या हो जाएगा जी महो। क्लियर, इसका भी मात्रक क्या हो जाएगा महो। तब तो तीसरा नंबर तब तो खुद बताएगा, कहो तो 1/xl। देखो 1/x को तो ससेप्टेंस कहते हैं, अरे भाई 1/x को तो ससेप्टेंस कहते हैं, लेकिन एल लग गया तो किसका ससेप्टेंस, इंडक्टर का ससेप्टेंस, तो इंडक्टिव ससेप्टेंस। इसको हम लोग क्या बोलेंगे जी इंडक्टिव क्या ससेप्टेंस, हिंदी में प्रेरणिक अनुकारिता, प्रेरणिक अनुकारिता। तो कोई बताएगा अब, तो इसका भी यूनिट क्या होगा भाई, बिल्कुल सही, इसका भी यूनिट क्या हो जाएगा महो, इसका भी यूनिट क्या हो जाएगा महो। और एक्सल का फॉर्मूला तो आप पहले से जानते हैं 2πfl, तो यहां पुट कर दीजिएगा। देखो एक चीज लिखना इसमें गड़बड़ा गया, तो इसको हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। 1/x l तो बराबर क्या हो जाएगा बी सफिक्स में एल, बी सफिक्स में क्या दी एल, क्यों, क्योंकि 1/x को बी बोलते हैं, ससेप्टेंस अनुकार्यता, तो XL लगा दिए तो यहाँ BL लगा देंगे। तो अब चौथा नंबर बताइए तो 1/XC को हम लोग क्या लिख सकते हैं BC लिख सकते हैं। क्लियर, 1/XC को BC लिख सकते हैं, तो इसका नाम क्या, इसमें कैपेसिटर है तो क्या हो जाएगा कैपेसिटिव, कैपेसिटिव क्या ससेप्टेंस,
कैपेसिटिव क्या जी, ससेप्टेंस, धारा, धारतीय यानी धारिता, धारितीय या धारिता लिखो, धारितीय अनुकारिता हिंदी में। तो इसका भी मात्रक क्या होगा भाई, इसका भी यूनिट जो होगा वो क्या होगा, ओम, महो होगा, ओम का उल्टा। इसका भी यूनिट क्या होगा जी, आपको महो होगा। क्लियर। तो ये तो हम लोग बहुत आसानी से जान गए। यदि आपको पता है कि R को रेसिस्टेंस, X को रिएक्टेंस L लगा दिया तो इंडक्टिव रिएक्टेंस, C लगा दिया तो कैपेसिटिव रिएक्टेंस, और इस तीनों का जो समतुल्य होता है, इस तीनों चारों को समतुल्य सबको जोड़ने से पैरेलल में जोड़िए और सीरीज में जोड़िए। ठीक है, तो अभी हम सीरीज वाला बात बोल रहे हैं। इस सारे को समतुल्य का क्या बोलते हैं जी, जेड बोलते हैं। तो सारे के समतुल्य क्या बोलते हैं जी, जेड। और इस जेड का नाम क्या है, इम्पीडेंस। तो इस सब का उल्टा कर लिए, आर का उल्टा कर लिए, एक्स का उल्टा कर लिए, एक्स एल का उल्टा कर लिए, एक्स सी का उल्टा। अब किसका उल्टा बच गया, जेड का उल्टा बच गया। अब जेड का ना उल्टा बच गया जी। तो अब जब जेड का उल्टा बच गया तो उसका भी हम लोग देख लेंगे। अब इतना कंफर्म हो गया सर 1/z का जो मात्रक होगा वो क्या होगा, महो होगा। अब कोई पूछेगा इंडक्टिव ससेप्टेंस का मात्रक, महो, कैपेसिटिव ससेप्टेंस का मात्रक महो, ससेप्टेंस का मात्रक महो, अनुकार्यता का मात्रक यूनिट महो, ये सब पूछा हुआ है। ठीक है, तो नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो अब कहो, अब छठा नंबर या पांचवा नंबर जो भी हो, अब कहो तो 1/z। अब 1/z, तो 1/z बराबर हम लोग बोलते हैं क्या जी, इसका नाम पड़ा y। इसका क्या नाम पड़ा जी, y। 1/z का क्या नाम पड़ा, y, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं जी, एडमिटेंस। जिसे हम लोग क्या बोलते हैं जी, एडमिटेंस। किसी कोई दिक्कत, y, यस, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं जी, एडमिटेंस। हाँ, थोड़ा हिंदी में दिक्कत होता है तो बताओ, तो इसका हिंदी क्या होगा। इसका हिंदी होता है प्रवेश्यता। हिंदी क्या होता है जी, प्रवेश्यता। प्रवेश्यता हिंदी इसका क्या होता है जी, प्रवेश्यता। तो 1/z को क्या बोलते हैं, एडमिटेंस। तो इसका भी यूनिट क्या होगा, इसका भी यूनिट क्या होगा जी, महो। इसका भी यूनिट आपका क्या हो जाएगा जी, महो हो जाएगा। इसका भी यूनिट क्या हो जाएगा, महो हो जाएगा। क्या हो जाएगा जी, महो हो जाएगा। अब सबका यूनिट जब महो महो बोले, और महो बराबर क्या बताए थे बताओ तो, महो बराबर क्या बताए थे जी, अरे एस बताए थे। एस मतलब क्या, सीमेंस, यस बिल्कुल सही। तो जितना भी महो, चूंकि महो बराबर ही क्या होता है जी, साइमेन होता है। अरे हिंदी में ऐसे ही लिखते हैं। तो जहां जहां अब सबको यदि आपको मात्रक पूछ दे तो इस सब में लिख सकते हैं एस बराबर क्या जी, एस। सबका यूनिट होगा जी एस, कैपिटल में एस लिखो। क्योंकि महो बराबर ही क्या होता है जी, सीमेन होता है। महो बराबर ही क्या होता है जी, सीमेन होता है। महो बोलो या क्या बोलो जी, सीमेन बोलो। क्लियर, सारा चीज हम लोग समझ लिए, देख लिए। किसी को कोई डाउट तो बोलेगा। हम लोग अब इस पे क्वेश्चन बनाएंगे। हम लोग क्या करेंगे, अब इस पे क्वेश्चन बनाएंगे। हम लोग क्या करेंगे, अब इस पे जी क्वेश्चन बनाएंगे। उसके बाद प्योरली इंडक्टिव, प्योरली कैपेसिटिव पढ़ेंगे। इसमें किसी को डाउट तो बोलेगा जी, जल्दी से बोलो, क्योंकि इसमें हम फिर आप क्वेश्चन बनाने जा रहे हैं।
चलिए तो इस पे हम लोग क्वेश्चन बनाते हैं। अब शुरू से हम क्वेश्चन बना रहे हैं, जल्दी से आप लोग जवाब दीजिएगा। चलिए हम लोग क्वेश्चन बनाते हैं। कितना नंबर क्वेश्चन है वो सब देखते जाते हैं थोड़ा। आप लोग जल्दी जल्दी क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा। ये क्वेश्चन है, इंडक्टिव इंडक्टेंस की इकाई हेनरी है। इंडक्टेंस हम लोग जानते हैं, ये जो आपका इंडक्टर था, तो इसमें जो इंडक्टेंस होता है, इंडक्टेंस, तो इसका जो यूनिट होता है, क्वेश्चन में खुद कहता है यूनिट क्या होता है जी, हेनरी। तो कहता है इंडक्टेंस की इकाई हेनरी है। तब इंडक्टिव रिएक्टेंस, हम लोग रिएक्टेंस पढ़ चुके हैं, उसमें लगा दिया क्या जी, इंडक्टिव रिएक्टेंस। तो देखो ये एक्स है, और एक्स का यूनिट क्या होता था जी, ओम। तो इसमें एक्स एल लगा दे या एक्सी लगा दी, चाहे इंडक्टर लगा दे चाहे कैपेसिटर लगा दे, तो ये क्या होगा, ओम ही होगा। यानी इंडक्टिव रिएक्टेंस एक्स एल, इसका भी यूनिट क्या होगा, ओम ही होगा। इसी को हम लोग बोलते हैं इंडक्टिव रिएक्टेंस। इंडक्टिव रिएक्टेंस एक्सएल बराबर, फॉर्मूला क्या होता था, 2 पाई एफ एल। यानी 2 पाई एफ एल का जो मात्रक होता है वो क्या होता है, ओम होता है। तो हमको वही पूछ रहा है, इंडक्टिव रिएक्टेंस का मात्रक क्या था जी, ओम होता है। क्या था जी, ओम होता है। क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फ्रीक्वेंसी के सीधे अनुपात में होता है। क्वेश्चन है कि फ्रीक्वेंसी के सीधे अनुपात में क्या होता है। फ्रीक्वेंसी के सीधे अनुपात में तो फॉर्मूला आप देखते जाइए। और हम लोग क्या क्या पढ़े, एक 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 ध्यान से मतलब सीरियल वे में याद रखेगा। आर पढ़े हैं, एक्स पढ़े हैं, एक्सएल पढ़े हैं, एक्सी पढ़े हैं और जेड पढ़े हैं। क्लियर, ये पढ़े हैं। अब हमें तुरंत तुरंत फॉर्मूला याद में रखना चाहिए। हम लोग फॉर्मूला ध्यान लिखिए, एक्सएल बराबर क्या, 2 पाई एफ एल। देखो होता क्या है, एक्सएल बराबर ओमेगा एल, ओमेगा बराबर होता है 2 पाई एफ एल। इसीलिए एक्सएल बराबर क्या होता है जी, 2 पाई एफ एल। हमें क्वेश्चन में क्या पूछा, फ्रीक्वेंसी के सीधे अनुपात, अनुपात मतलब क्या जी, समानुपाती। अनुपात मतलब क्या जी, समानुपाती। ये क्लास यूट्यूब पे भी रहेगा, तुम लोग यहाँ पढ़ रहा है। ये क्लास यूट्यूब पे जो है, यूट्यूब पे भी 2 क्लास अभी ले रहे हैं। क्या ना क्या प्रॉब्लम चल रहा है, लाइव होने के बाद क्या होता है ना, वो वीडियो ही हट जाता है, पता नहीं क्या है। तो ये वाला क्लास भी क्या कर देंगे, हम यूट्यूब पे डाल देंगे। तुम लोग तो पढ़ ही रहा है, ये आपको वीडियो अपलोड हो जाएगा यूट्यूब पे ही, मतलब पब्लिकली भी हो जाएगा, ठीक है। चलो, तो फ्रीक्वेंसी का सीधे अनुपात मतलब समानुपाती, तो कहो तो किस में है यह, एक्सएल में है। और एक्सी में तो व्युत्क्रमानुपाती होता है, 1/2 पाई एफ सी। तो इसमें उल्टा होता है, हमें पूछ रहा अनुपाती, तो अनुपाती किस में जी, इंडक्टिव रिएक्टेंस। देखो इंडक्टिव मतलब यही होता है एक्सएल। क्या किया है ना, बड़ा बेवकूफ किया है, इंडक्टिव ये इंग्लिश है, रिएक्टेंस। और इसी को क्या क्या लिख दिया हिंदी में, इन, लिखने भी नहीं आता है जी, इंडक्टिव। थोड़ा पढ़ने लिखने में कमजोर है जी, क्या करे, उतना अच्छा से किसी तरह से आप लोगों को पढ़ा लेते हैं, तो पढ़ लीजिए। बाद बाकी एक पर एक आपको टीचर मिलेंगे ही। तो इसी को क्या दिए कर लिख दिया ना, हिंदी में लिख दिया है इंडक्टिव रिएक्टेंस। अरे तो इंडक्टिव रिएक्टेंस होता क्या है, यही होता है 2 पाई एफ एल, सीधे समानुपाती होता है इंडक्टिव रिएक्टेंस में फ्रीक्वेंसी का। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी कोई डाउट तो बोलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
नेक्स्ट क्वेश्चन है एलसी परिपथ में, एलसी परिपथ का परिणामी प्रतिबाधा, एलसी परिपथ का आपको पूछ रहा है जी, एलसी परिपथ का परिणामी प्रतिबाधा। तो प्रतिबाधा का मतलब हम लोग क्या जानते हैं जी, प्रतिबाधा का मतलब क्या जानते हैं, जेड। प्रतिबाधा का मतलब क्या मानते हैं, जेड। क्लियर। तो आपको पूछ रहे हैं जेड बराबर क्या होगा। क्लियर। जेड बराबर, यहां मैग्नीट्यूड का बात कर रहा है, जेड बराबर क्या होगा जी। तो अब देखिए केवल क्या है जी, एलसी परिपथ है। कोई जल्दी से कमेंट करके बताओ तो, केवल एलसी परिपथ है। तू लोग बताओ, क्योंकि इसके बाद वाला अभी जस्ट हम लोग देखेंगे। हम लोग जानते हैं क्या फॉर्मूला, जेड बराबर आर स्क्वायर, यदि आपको मैग्नीट्यूड पूछ दे तो। परिणामी प्रतिबाधा पूछ रहा है जी, आर स्क्वायर प्लस क्या, एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर। ये ना हम लोग जानते हैं जी, एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर। तो इसमें आर है नहीं, आर तो है नहीं, केवल क्या है जी, एलसी परिपथ है। केवल क्या है, एलसी परिपथ है, यानी एक्सएल माइनस एक्सी, एक्सएल माइनस एक्सी। ठीक है। और इसका यदि हम लोग क्या करेंगे जी, होल स्क्वायर करेंगे, और ये होल स्क्वायर था, ये अंडर रूट लगेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, अब खुद बताओ, रूट खत्म। क्लियर। तो जब रूट खत्म आएगा तो क्या आ जाएगा, एक्सएल माइनस एक्सी। क्या आ जाएगा जी आपका जी, एक्सएल माइनस एक्सी। नेक्स्ट, नेक्स्ट कौन क्वेश्चन है, हाँ नेक्स्ट यही है, श्रेणी आरएलसी परिपथ का प्रतिबाधा इंपीडेंस क्या होगा। ये श्रेणी आरएलसी परिपथ है। देखो इस सब का हम लोग प्रूफ देखेंगे, अभी प्रूफ नहीं देखे हैं। तो जेड बराबर क्या हो जाएगा जी, पिछले क्लास में से सब हम बता चुके हैं, आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर अंडर रूट। क्लियर। ये आ जाएगा जेड इजकल टू, किसमें है, एक्सएल में एक्सी, सी में, सी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, टाइम अभी बहुत है जी, चलो कोई दिक्कत नहीं है, सारा क्वेश्चन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 100 हर्ज पर 2 हेनरी वाले चौक कॉइल का रिएक्टेंस क्या होगा। देखो पूछा गया चौक कॉइल, तो कॉइल का, कॉइल में इंडक्टर होता है, इंडक्टर ही क्या होता है जी आपका, ये कॉइल है, ठीक है, ये कॉइल है, ये एल है। तो इसमें जो आपका रिएक्टेंस होगा वो कैसा होगा, इंडक्टिव रिएक्टेंस होगा। चौक एक प्रकार क्या होता है जी, इंडक्टर होता है, तो इसमें इंडक्टिव रिएक्टेंस, रिएक्टेंस एक्सएल बराबर क्या होता है फॉर्मूला, 2 पाई एफ एल, ये होता है। फ्रीक्वेंसी आपको दे दिया है कितना, 100 हर्ज, और एल का मान दे दिया है 2 हेनरी। फॉर्मूला में पुट कर दो, पाई का मान 3.14 गुने 100, और गुने कितना जी, 2। ये सब गुना भाग करेगा, 2 को 2 से गुना करेगा 4, और 3.14 को 100 से गुना करेगा तो आ जाएगा 314। इसको तुम लोग गुना भाग करेगा तो आ जाएगा 1256। 1256 क्या आएगा, ओम, चूंकि रिएक्टेंस का मात्रा क्या होता है, ओम होता है, तो डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कितना नंबर क्वेश्चन है नेक्स्ट जी, जल्दी जल्दी तुम लोग बोलते जाएगा।
और देखेंगे कितना नंबर क्वेश्चन था जी, 60। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी संधारित्र का धारकीय प्रतिघात यानी कैपेसिटिव रिएक्टेंस XC परिवर्तित होता है, तो फॉर्मूला लगा दो, XC इजकल टू 1/2πfc, ये लगा दो, XC इजकल टू 1/2πfc। चेक करो, आवृत्ति के साथ व्युत्क्रमानुपाती, हमें देखो आवृत्ति, आप इसमें से फ्रीक्वेंसी सभी जगह है, तो ये फ्रीक्वेंसी और XC में कैसा संबंध है, व्युत्क्रमानुपाती। यदि 2π को खत्म कर देगा तो XC समानुपाती 1/fc, यही है। तो XC व्युत्क्रमानुपाती किस ऑप्शन में, आवृत्ति के साथ व्युत्क्रमानुपाती, ऑप्शन बी है, आवृत्ति के साथ अनुक्रमानुपाती, अनुक्रमानुपाती, व्युत्क्रमानुपाती। वोल्टेज वाला तो पहले खत्म कर दो, दो ये ऑप्शन बच गया, ए और बी, इज द राइट आंसर। आवृत्ति के साथ व्युत्क्रमानुपाती है, उल्टा है। नेक्स्ट क्वेश्चन 88। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर कॉइल का प्रतिरोध 15 ओम, कॉइल का इंपीडेंस 25 ओम, तो इंडक्टिव रिएक्टेंस इस बार पूछ रहा है। देखो क्वेश्चन को समझो, एक कॉइल है, इस ढंग से क्वेश्चन है आपका, ऐसा है, ये आर का मान दिया है क्वेश्चन में 15 ओम, और XL के बारे में पूछ रहा है, और इस दोनों को मिलाने से जो समतुल्य प्रतिरोध बनता है Z, उसका मान दे दिया है कितना जी, 25 ओम। देखो इंपीडेंस है जी, Z क्या होता है, इंपीडेंस होता है, Z क्या होता है जी, इंपीडेंस होता है, इंपीडेंस दे दिया है। तो हम लोग तो फॉर्मूला जानते हैं भाई, Z बराबर क्या, आर स्क्वायर प्लस एक्सएल का स्क्वायर। देखो आर स्क्वायर प्लस एक्सएल का स्क्वायर अंडर रूट, एक्सएल रहेगा तो एक्सएल, एक्सी रहेगा तो एक्सी। हाँ मैग्नीट्यूड का बात करते हैं, जब मैग्नीट्यूड नहीं रहेगा तभी यहां पर माइनस रहेगा, ध्यान में रखेगा। इसी में यदि सी वाला रहता आपका, यहां पर एक्सी रहता, तब जेड बराबर क्या लिखते, आर स्क्वायर और प्लस एक्स सी का होल स्क्वायर अंडर रूट, यही लिखते। तो हमें तो ये है नहीं। अब जब तुम इसको स्क्वायर करेगा तो पता है क्या हो जाएगा, जेड स्क्वायर बराबर, दोनों तरफ स्क्वायर कर दो, दोनों तरफ, दोनों साइड वर्ग करने पर, तो क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर प्लस एक्सएल का होल स्क्वायर, एक्सएल स्क्वायर। तो हमें तो एक्सएल स्क्वायर निकालना है, एक्सएल स्क्वायर इज इक्वल टू जेड स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, और ई स्क्वायर उधर जाएगा तो रूट लग जाएगा, तो एक फॉर्मूला आ गया, जेड स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर किसके बराबर, एक्सएल बराबर। पुट कर दो, 25 का स्क्वायर माइनस 15 का स्क्वायर अंडर रूट, कितना होता है जी, 625 माइनस 225 अंडर रूट, ये करेगा तो 400 अंडर रूट बराबर कितना जी, 20 ओम। इतना देर में तू लोग तो जवाब दे देना चाहते, सी इज द राइट आंसर, सी इज द राइट। सारे फार्मूला हम प्रीवियस क्लास में देख चुके हैं, वैसे टेंशन ना लीजिए, जिसको समझ में नहीं आ रहा है, एक एक का फार्मूला का हम लोग प्रूफ करेंगे। हम आपको केवल आपको एक बार चर्चित कर रहे हैं, नाम जना रहे हैं कि एडमिटेंस क्या होता है, इंपीडेंस क्या होता है, ससेप्टेंस क्या होता है, इंडक्टिव रिएक्टेंस क्या होता है, कैपेसिटिव रिएक्टेंस क्या होता है, इंडक्टिव ससेप्टेंस क्या होता है, कैपेसिटिव ससेप्टेंस क्या होता है। ये सब आपको केवल दिमाग में बैठा रहे हैं, जो कभी नहीं जानता है, जो पहली बार क्लास कर रहा है। ठीक है, जब एक बार दिमाग में बैठ जाएगा तो जब हम प्रूफ करेंगे तो नाम केवल आपको ध्यान में रखना है, वहां पर ये पता चल जाएगा कि कैसे ये फॉर्मूला आया, प्रूफ हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो बनाइए तो ये वाला क्वेश्चन, आर बराबर दिया है 3 ओम, एक्सएल बराबर दिया है 4 ओम के साथ सीरीज में है, तो इस सर्किट का इंपीडेंस क्या होगा भाई, तो जेड बराबर फॉर्मूला क्या होता है, अभी जस्ट पढ़े हैं, आर स्क्वायर प्लस एक्सएल दिया है, तो एक्सएल का स्क्वायर अंडर रूट लगा दो,
आर का मान है 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, अंडर रूट है तो 9 और प्लस 16, फिर अंडर रूट करना है तो 25, और 25 का वर्गमूल कितना होता है? 625 जी। 25 का वर्गमूल 5 होता है जी, हम भी लिख रहे थे 625। ओम है तो ओम होगा, सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन बनाइए तो 90। 50 हर्ज की आवृत्ति, 50 हर्ज की आपूर्ति आवृत्ति सप्लाई फ्रीक्वेंसी है, युक्ति 0.5 प्रेरण वाली, 0.5 हेनरी प्रेरण वाली, प्रेरण मतलब क्या था जी? इंडक्टर। अब ऐसे यूनिट दे दिया है हेनरी तो समझ गए, एल का एक परिनालिका कॉइल का प्रेरकीय प्रतिघात, देखियो प्रेरकीय प्रतिघात का इंग्लिश इंडक्टिव रिएक्टेंस, क्लियर? तो यहां से लिखो एक्सएल बराबर इंडक्टिव रिएक्टेंस, एक्सएल बराबर क्या था फॉर्मूला? 2 पाई एफ एल, 2 गुने पाई का मान 1 सॉरी ठीक है 3.14 गुने एफ का मान कितना दिया है जी क्वेश्चन में? ये दिया है एफ 50 हर्ज, गुने एल का मान कितना दिया है क्वेश्चन में? ये एल है 0 कितना दी 5। देखो इसको इसको गुना कर दो 100 हो जाएगा, ये 3.14 और 5 को लिख सकते हैं 0.5 को 5 बटे में 10 लिख दिया, क्लियर? काट देगा तो कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। इसको करेगा ना, जिसको मैथ कमजोर है उसके लिए जी। तो ये 100 से गुना करेंगे 3.14 को तो कितना है 314, 1/2 था, काट दो इसको, 2 1 2, 5 दूना 10, 7 दूना 14, 157, 157 क्या आएगा? ओम आएगा। डी इज द राइट आंसर, क्लियर? 90 का डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं। किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए? एक क्वेश्चन बनाइए तो 114 आपका बनने लायक क्वेश्चन है। इस पीडीएफ में क्वेश्चन आपका इतना ही है। चलिए नेक्स्ट पीडीएफ लेते हैं आपका। लाइट आया जी? शायद आ गया है, नहीं तो फ्लक्चुएशन करता है क्या? ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 6 है। ये क्वेश्चन बनाइए तो, नहीं इसके बाद है जी ये वाला क्वेश्चन बना चुके हैं। यदि किसी प्रत्यावर्ती धारा परिपथ का आर 40 ओम है, एक्सएल 90 ओम है और एक्सी 60 ओम है, यदि यह सभी श्रेणी में है तब प्रतिबाधा, हम लोग जेड बराबर फॉर्मूला भी जस्ट पढ़े हैं क्या? आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर, ये पढ़े हैं, क्लियर है? आपका क्वेश्चन में देखिए क्या क्या दिया है। आर बराबर क्वेश्चन में क्या दिया है? 40 ओम। एक्सएल बराबर, ये है आपका एक्सएल क्वेश्चन में दिया है। क्वेश्चन में आपको दिया है एक्सएल बराबर 90 ओम और एक्सी बराबर क्वेश्चन में यहां दिया गया है आपको 60 ओम। जल्दी से पुट करेंगे। आर का मान कितना है जी? 40 का स्क्वायर
प्लस 90 माइनस 60 का होल स्क्वायर, आपका हो जाएगा ये 40 का स्क्वायर और प्लस 30 का स्क्वायर, 90 में से 60 घटाएंगे 30 आएगा, ये आपका आ जाएगा 1600 और प्लस कितना जी 900 बराबर 25 पर डबल जीरो, कितना आ जाएगा जी 50, है ना जी ओम। किसमें है जी ए इज द राइट आंसर। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन बनाइए। 175। चलिए ये क्वेश्चन है आपका, एक श्रेणी आरसी परिपथ का प्रतिरोध 5 ओम है तथा कैपेसिटिव प्रतिघात कितना जी 12 ओम है, तो उनकी प्रतिबाधा इंपीडेंस क्या होगी। इस बार क्वेश्चन में है आरसी, आर बराबर दिया है आपका कितना जी 5 ओम और कैपेसिटिव एक्सी बराबर दिया है कितना जी 12 ओम। जल्दी से कोई बनाइए तो, आप लोग ऑनलाइन वाले भी कुछ जवाब दीजिए तो जी, हम आज किसी का नाम नहीं ले रहे हैं ना कमेंट पढ़ रहे हैं, ठीक है। क्लियर। ये 12 ओम है आपका दिया गया है, फॉर्मूला आपको बता देते हैं, जेड बराबर आर स्क्वायर प्लस एक्सी का होल स्क्वायर अंडर रूट। देखो जो कल वाले लाइव क्लास किया होगा उसमें यहाँ माइनस था तो मिस्टेक से लिखाया था मैग्नीट्यूड, वहां पर नहीं लिखे, ध्यान नहीं दिए थे मैग्नीट्यूड है कि बिना मैग्नीट्यूड का है। यदि मैग्नीट्यूड नहीं रहता, यदि जे फॉर्म में रहता, यदि ऐसे रहता जेड बराबर आर माइनस जे एक्सी ऐसे रहता तब सही है, लेकिन आपको मैग्नीट्यूड जब ये रहेगा तो जब हम लोग इसका मोड लगाएंगे तब आपका ये हो जाएगा क्या जी आर स्क्वायर और प्लस एक्सी का स्क्वायर अंडर रूट, ये हो जाएगा। ठीक है, तो हमें वहां पर ये ध्यान नहीं पता चला था कि आप क्या लिखे हैं, जल्दीबाजी में हुआ होगा, कोई लड़का कमेंट किया था बोल रहा था, चलो ठीक है अच्छी बात है याद दिला दिए। तो कुछ नहीं पुट कर दीजिए 5 का स्क्वायर और प्लस 12 का स्क्वायर अंडर रूट, तो 5 25 और 12 बरहन 100 कितना जी 44। अब जोड़ दो तो 5 4 कितना हो जाएगा 9 और 4 2 6 169 कितना होता है 13, यस 13 ओम किसमें है सी इज द राइट आंसर। यानी एसी फंडामेंटल का ये हम आपको केवल नाम बता करके क्वेश्चन बता रहे हैं, अभी तो मेन टेलर बाकी है। ठीक है, इसका अलग अलग से सबका प्रूफ पढ़ेंगे और इस पे और जो इस चैप्टर में जो 400 क्वेश्चन दिया है, 400 क्वेश्चन केवल नाम से नहीं होगा, केवल अभी नाम और फॉर्मूला लिखे हैं उसी इतना क्वेश्चन बना रहे हैं, अभी तो सबका प्रूफ बाकी है, सब पर डिफरेंट ये जो अलग अलग 400 क्वेश्चन है ऐसे थोड़े होगा, तो किसी भी एग्जाम का क्वेश्चन बनाइए बहुत आसानी से बनेगा। ठीक है, लेकिन कॉन्सेप्ट के साथ समझना पड़ेगा, टाइम देना पड़ेगा। अब 2-4 मिनट के लिए अब देखिएगा कि कोई वीडियो अरे अच्छा नहीं लगा तो ये ऐसे नहीं, ये क्लास है, ये आपको वह कॉमिक वाला क्लास नहीं है जो 5 मिनट का देख लिए हो गया, आप लोग का माइंड तो 2 मिनट 5 मिनट देखने वाला हो गया। मोबाइल में हमेशा स्किप करते रहते हैं, 30 सेकंड का शॉर्ट वीडियो देखते हैं, शॉर्ट वीडियो देखते 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 माइंड को तुम इतना शॉर्ट कर दिया है ना, तुम शर्त लगा लो 3 घंटा का मूवी तुम मोबाइल पे नहीं देख सकता, कोई 2 घंटा 3 घंटा का भी मूवी नहीं मोबाइल पे देख सकता है जी, ऐसा दिमाग को कर लिया है। एक समय था जो तुम 3-3 4-4 घंटा का मूवी देखते रह जाता था, क्या मूवी देखेगा, अच्छा नहीं लगा 30 सेकंड वाला शॉर्ट देख रहा है, तो वो क्लास उसका इफेक्ट तुमको क्लासरूम में पड़ रहा है। अब तुम सही चीज भी 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा सही से नहीं सुन सकता है, तुम्हारे पास ये मेंटलिटी आ गया है, ये तुम्हारे माइंड वॉश हो गया, शॉर्ट वीडियो देखते 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 सोशल मीडिया से तुम लोग बर्बाद हो रहा है। ये हम अपना एग्जाम्पल भी बता रहे हैं, ऐसी बात नहीं है जी। ठीक है ना, शॉर्ट वीडियो देखते देखते क्या होता है मूवी भूल गए हैं, आज तक कभी भी मूवी को 10 से 15 मिनट नहीं देख पाए, कोई भी मूवी जो भी मोबाइल में अवेलेबल है,
तो क्लास को इस ढंग से मत बनाओ, नहीं तो शॉर्ट हो जाएगा तुम्हारा लाइफ भी, और एग्जाम भी शॉर्टकट के चक्कर में चला जाएगा। ये क्वेश्चन समझ में आया? तो आ गया, आ गया होगा, आशा करते हैं, आशा नहीं विश्वास भी करते हैं कि तुम लोग को समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन की ओर, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बनाइए तो क्वेश्चन नंबर 70 71। इसमें होगा भी नहीं शायद जी। नेक्स्ट पीडीएफ। 400 500 क्वेश्चन है, और 400 500 क्वेश्चन आपको ऐसे बनेगा हैं? पूरा क्लास एक बार करके देखिए, एकदम मजा आ जाएगा। ठीक है, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। कुछ कुछ बता दे रहे हैं, उसके बाद फिर लाइन बाय लाइन सारा क्वेश्चन देखेंगे। ये आपको A to Z क्वेश्चन बताया जाएगा। चलिए क्वेश्चन है, शाखा का कंडक्टेंस द्वारा निर्धारित किया जाता है। देखो शाखा मतलब होता है ब्रांच, कुछ भी चीज का कंडक्टेंस, जस्ट हम लोग पढ़े हैं कंडक्टेंस जी बराबर क्या जी बताएगा, 1/r। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए इज द राइट आंसर, 1/r। हम जस्ट न पढ़े हैं जी। तो अगला क्वेश्चन तब बनाओ तो, शाखा का ससेप्टेंस बी। यस, शाखा का ससेप्टेंस जल्दी से कोई बताएगा, ससेप्टेंस अभी जस्ट पढ़े हैं हम लोग कि बी बराबर क्या होता जी 1/x। तो क्या आ जाएगा राइट आंसर, ए इज द राइट आंसर। सबका ए मिल रहा है, क्लियर? जल्दी से बताएगा कोई। ससेप्टेंस ने पूछा है जी, यस। क्लियर? और किसी कोई डाउट बोलेगा? नेक्स्ट कितना नंबर क्वेश्चन है जी? इसमें 300 तक है। कहता है नेक्स्ट क्वेश्चन, कैपेसिटिव प्रतिघात एक्सी आवृत्ति के बढ़ने पर क्या होगा बताओ तो। एक्सी पूछ रहा है, जल्दी से जवाब देगा। आवृत्ति बढ़ा रहे हैं, फॉर्मूला होता है 2πfc। आवृत्ति को बढ़ा रहे हैं मतलब ज्यादा से भाग देंगे तो ये क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, आवृत्ति का उल्टा होता है। तो कैपेसिटिव प्रतिघात यानी कैपेसिटिव, यस रिएक्टेंस एक्सी है। कैपेसिटिव रिएक्टेंस आवृत्ति के बढ़ने पर क्या होगा जी, घटेगा। बी इज द राइट आंसर। क्लियर? किसी को डाउट? बहुत सारा क्वेश्चन है। 330
330 नंबर क्वेश्चन देखो जी। अंतर क्या हो रहा है जी, पीडीएफ में कुछ क्वेश्चन स्किप कर दिया है का? नहीं, ठीक है। आर एन परिपथ प्रतिरोध 6 ओम है, इंडक्टिव रिएक्टेंस 8 ओम है। आर बराबर क्वेश्चन में दिया है 6 ओम, इंडक्टिव रिएक्टेंस एक्सएल बराबर कितना जी, 8 ओम। निकालना क्या है जी, इम्पीडेंस। इम्पीडेंस किसको बोलते हैं, जेड। जेड बराबर फॉर्मूला क्या होगा जी, आर स्क्वायर प्लस एक्सएल का होल स्क्वायर अंडर रूट। देखो हमेशा मैग्नीट्यूड पूछा जाता है, आपको ऑप्शन आंसर में ही मैग्नीट्यूड है। तो आर का मतलब क्या है जी, 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर अंडर रूट। तो 6 छारे 36, 8 8 64, 64 36 कितना होता है, 1000। अरे 100 होता है जी, 10 ओम। किसमें है, बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन कितना नंबर है, क्लियर है? और किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। 345, एक और क्वेश्चन बना लीजिए तो। यदि कुंडली का प्रतिरोध 15 ओम है, प्रतिबाधा 25 ओम है, तो प्रेरणिक प्रतिकारिता, ये क्वेश्चन शायद हम लोग देख चुके थे। ठीक है, 15 ओम 25 ओम वाला निकाल लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। एक बार और निकालना है तो आर बराबर दिया है 15 ओम, प्रतिबाधा यहाँ जेड बराबर दिया है कितना जी, 25 ओम। खुद बता सकते हैं कितना होगा आंसर। फॉर्मूला क्या होता है, जेड बराबर, या ऐसे लिखिए स्क्वायर करके डायरेक्ट, जेड स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर प्लस एक्सएल का स्क्वायर, हमें एक्सएल चाहिए, ये पूछ रहा है। एक्सएल स्क्वायर बराबर जेड स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, एक्सएल बराबर अंडर रूट जेड स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। जेड का मान कितना है जी, 25 का स्क्वायर माइनस 15 का स्क्वायर अंडर रूट, ये आ जाएगा 625 माइनस 225। ये वाला क्वेश्चन तो बनाए थे ना जी, 420 आया जी, 10 नहीं, 20 ओम। ए इज द राइट आंसर। ये वाला क्वेश्चन शायद बना चुके थे। चलिए ठीक है, गुड नाइट, तब मिलते हैं अगले क्लास में। क्लियर, किसी कोई डाउट तो बोल सकता है। चलिए थैंक्स।